ठंड में एक फटी कंबल में गरीब बहू का ससुराल। दीदी, थोड़ी कंबल मुझे भी दे दो ना। सारा आप ही ओढ़ेंगी क्या? अभी तुझको बता रही हूँ, मुझसे पंगा मत ले, वरना मैं तेरा भरता बना दूंगी। मुझको मार कर तो दिखाओ, मैं अभी तुम्हें अच्छा सा मजा चखाता हूँ। माँ देख लो चिंटू के बच्चे को। सोनी दीदी, मुझे बहुत जोर का ठंड लग रहा है, मैं कंबल नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे चिंटू, सोनी, क्या बात है? तुम दोनों आधी रात में क्यों लड़ रहे हो? चुपचाप सो जाओ। माँ देखो ना, ये चिंटू का बच्चा ही मुझसे लड़ाई कर रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है और इसने सारी की सारी कंबल अपनी तरफ खींच ली है। अब तू देख चिंटू के बच्चे, क्या तू ही सारा कंबल उड़ेगा क्या? इतना सुनते ही दोनों बच्चे फिर से कंबल अपनी अपनी तरफ खींचने लगे और खींचातानी में कंबल बीच से फट गई। कंबल फटते ही गरीब ससुराल में चिंता बढ़ गई, क्योंकि ठंड बहुत तेज थी और घर में बस यही एक कंबल था। ठंड से परेशान होकर सुनीता झुंझला गई और दोनों को कड़क आवाज में डांटते हुए बोली, हे भगवान, कैसे शैतान बच्चे हो तुम दोनों। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने, कंबल तक फाड़ डाली। इसी को कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। राम जी भी ना हम गरीबों की कैसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। अब तो सारी रात ठंड में बैठकर ही रात काटनी पड़ेगी। आखिर क्यों एक पुराना कंबल फट जाने पर ये पूरा परिवार ऐसे शोक मना रहा था, मानो उनकी कोई महंगी चांदी सोना या बेशकीमती खजाना खो गया हो। ये जानने के लिए कहानी के एक में अंत तक बने रहे। लास्ट नवंबर के महीने में पछुआ हवाएं चलने लगी थी और ठंड बढ़ने के साथ मौसम ने करवट ले ली थी। ऐसे में सुनीता देवी संतोष भरे मन से आंगन में बैठकर भजन गा रही थी। राम लला देवा, सुन लो मन की प्रार्थना, सीताराम नाम जपो, हर ले सारे दुख दर्द हमारा। माँ, ये थोड़ा सा साग है, इसे जरा साफ कर देना। बहू, ये तुम कहाँ से लाई? माँ, ये साग पड़ोस की सुजाता आंटी ने दिया था। उन्होंने अपने खेत में उगाया था। कह रही थी कि आज सारी कटाई हो गई है, तो थोड़ा तुम्हारे यहाँ भी पहुँचा देती हूँ। ठीक है बहू, मैं इसे साफ कर देती हूँ, लेकिन इसे अच्छी तरह धो लेना और आज इसे चूल्हे पर ही बनाना। थोड़ा सा बाजरे का आटा रखा हुआ है, उससे अपने ससुर जी के लिए 2 रोटियां बना देना, उन्हें बहुत पसंद आती हैं। और गेहूं की रोटियां रोज से थोड़ा बढ़ा कर बनाना बहू, रोज कम पा जाती हैं। मगर माँ जी, रसोई में जरा सा भी आटा नहीं है, न बाजरे का न गेहूं का। इस बार कोटे का राशन भी अभी तक नहीं मिला। मैं उसी का इंतजार कर रही थी कि आ जाएगा तो उसी गेहूं को पिसवा लूंगी। इस राशन से ही कितना फायदा है बहू। सरकारी लोग हम जैसे गरीबों से आधा दाम वसूल लेते हैं, जबकि हमें तो मुफ्त राशन मिलना चाहिए। ऊपर से चक्की वालों ने भी अनाज पीसने के पैसे बढ़ा दिए हैं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई वहीं की वहीं है। न जाने इस ठंड में हम गरीबों का कैसे गुजर बसर होगा। माँ, मैं अभी जाकर थोड़ा आटा उधार ले आती हूँ। फिर जब चिंटू के पापा को कुछ पैसे मिल जाएंगे, हम उधार चुका देंगे। खाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है बहू, हम गरीबों को तो एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती। ममता थैला लेकर आटा लाने के लिए निकल पड़ती है। सेठ जी, हमें 2 किलो आटा उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरे पति को पैसे मिलेंगे, हम आपका उधार चुका देंगे। देख ममता, तुम्हारे पति का तो कोई ढंग का काम तो करता नहीं है। आटा तो दे देता हूँ, लेकिन पैसे जल्दी चुकाने की कोशिश करना। और 2 किलो नहीं, मैं सिर्फ 1 किलो ही दे पाऊंगा। सेठ जी, प्लीज 2 किलो आटा दे दीजिए। 1 किलो में हमारा परिवार कितना दिन खा पाएगा? ममता, 1 किलो से ज्यादा नहीं दे सकता। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। ममता बिना कुछ कहे 1 किलो आटा लेकर घर लौट जाती है। पैसों की तंगी हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी समस्या होती है। सुनीता देवी के घर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इकलौता कमाने वाला राघव है, जो पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से लेबर में दिन भर काम करके 250 रुपए कमाता है। किसी तरह बूढ़े माँ बाप, 2 छोटे बच्चे और पत्नी पूरे घर का खर्च चला रहे हैं। सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही गलियों में कंबल बेचने वाले आने लगते हैं।
कपास की मखमली कंबल ले लो, नरम गरम मखमली कंबल ले लो। तभी ममता के दोनों बच्चे बाहर खड़े होकर देखते हैं और अपनी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी, हमारे पास कब कंबल आएगा? हमारी पुरानी कंबल तो बहुत हल्की है। पिछली ठंड में बहुत ठंड लग रही थी। हाँ माँ, ले लो ना, कितनी अच्छी कंबल है। मुझे भी कभी मखनी कंबल ओढ़ने को मिलेगा, बहुत मन करता है। बेटा, अभी नई कंबल लेने से क्या होगा? हमारे घर में जो पुराना कंबल है उसी से काम चल रहा है। हाँ, यही तो मैं भी कह रही थी। अभी तो किसी तरह पुरानी कंबल में काम चल रहा है। ये कंबल कितनी टिकाऊ और मजबूत है, 2-4 साल और चल जाएगा। मुंह से तो सुनीता ऐसा बोल रही थी, लेकिन दिल में वो पुरानी कंबल को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। कंबल बहुत सालों पुराना और चादर जितना दुबला पतला हो चुका था। ओह बाप रे, हे राम जी, दिसंबर लगने से पहले ही कितनी ठंड पड़ रही है। राम जाने दिसंबर जनवरी में क्या हाल होगा। बहू, ऐसा करना, आज कंबल निकाल देना। बिना कंबल के रात में नींद नहीं आएगी। जी बाबूजी, मैंने बोरी में बांधकर कंबल टाट पर रखी हुई है, अभी निकाल देती हूँ। ममता जैसे ही कंबल की बोरी खोलती है तो उसके अंदर से 2 छोटे छोटे चूहे के बच्चे निकलकर भाग जाते हैं। हे भगवान, ये चूहे के बच्चे बोरी के अंदर कहाँ से घुस गए थे? कहीं इन्होंने कंबल ही ना कुतर दिया हो, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान, इन कमबख्त चूहों ने अच्छे खासे ओढ़ने वाले कंबल को काट दिया। अब बिना कंबल के ठंड का मौसम कैसे निकलेगा? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगी। माँ, पुराना सूती चादर रखा हुआ है, उसी का पैबंद लगाकर मैं कंबल ठीक कर दूंगी। इस तरह बेचारी गरीब बहू किसी तरह जतन करके फटे कंबल को सिलसिलाकर फिर से ओढ़ने लायक बना देती है। लेकिन कंबल इतना दुबला पतला हो चुका था कि उसे ओढ़ने से ठंड जरा भी कम नहीं होती थी। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? थोड़ा कंबल मेरे ओढ़ने के लिए भी छोड़ दो। मैं बूढ़ा बिना कंबल के पड़ा हूं। ऊपर से तुम सबने मुझे खिड़की वाले हिस्से में सुला दिया है। बाहर से तो पानी जैसी बर्फीली हवा अंदर आ रही है। हाँ हाँ, जैसे मैं यहाँ बड़ी चैन की नींद सो रही हूँ। मेरे अपने पैर भी आधे खुले पड़े हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हैं? आपको पता है, ये कंबल हम सबके ओढ़ने के लिए पहले ही छोटा पड़ जाता है। पापा, आप हमारे लिए एक नया कंबल क्यों नहीं ले आते? हाँ पापा, हमारे घर के लिए एक नया कंबल ले आइए ना। इस पुराने कंबल से तो हाथ पैर भी जल्दी गर्म नहीं होते। बच्चों की कंबल की फरमाइश सुनकर राघव लाचार होकर मन ही मन दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, इस ठंड के मौसम में घर परिवार की रोटी चलाना ही मुश्किल पड़ रहा है। नया कंबल कहाँ से लाऊं? एक तरफ कड़ाके की सर्दी और दूसरी तरफ गरीब ससुराल वालों के लिए यही पतला दुबला कंबल ही बड़ी मुश्किल है। और फिर उसी शाम दोनों बच्चों की कंबल खींचातानी में वो पुराना कंबल फट जाता है। आखिर गरीब ससुराल वाले ठंड के इस मौसम में फटे कंबल के सहारे कैसे गुजारा करेंगे? तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी। अरे दादा, बिना कंबल के तो ये ठंडी बर्फीली हवाएं रोम रोम कपा रही हैं। ऐसा लग रहा है इस जाड़े में शरीर का सारा खून ही जम जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूं? इस कड़ाके की ठंड से अपने ससुराल को कैसे बचाऊं? तभी ममता अपने बेटे चिंटू के माथे पर हाथ फेरती है तो वो घबरा जाती है। चिंटू का शरीर ठंड से कांप रहा था और उसे जोर का जुकाम बुखार हो चुका था। हे भगवान, मेरे बच्चे की ये कैसी हालत हो गई? अब मैं क्या करूं? उस रात बेचारी ममता एक पल भी नहीं सोती। वो चिंटू को गोद में लेकर थपकी देती रहती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। सुबह होते ही वो चिंटू को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहता है, बच्चे को ठंड लग गई है। ठंड की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब इसे दोबारा ठंड नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर ममता का दिल बैठ जाता है। बस बहुत हो गया। अब अगर अपने गरीब ससुराल में रजाई लाने के लिए मुझे खुद भी इस घर से बाहर कदम निकालना पड़ेगा तो मैं काम करूंगी।
वैसे भी मेहनत करने में क्या बुराई है, चोरी थोड़े ना कर रही हूँ। अगले ही दिन ममता अपने सास ससुर से काम करने की इजाजत मांगती है और भाग्य से उसे एक फैक्ट्री में ही काम मिल जाता है। ममता पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करती है। दिन, हफ्ते और फिर पूरा महीना बीत जाता है। एक दिन फैक्ट्री मालिक कहता है, ये लो ममता बहन, तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह, और ये हमारी फैक्ट्री की तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए एक नया गर्म कंबल। नया साल पर इसे हमारे तरफ से तोहफा समझो। नर्म, मखमली और मोटा कंबल अपने हाथों में लेकर ममता की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इस दुनिया में हर अमीर आपके जैसा दिलदार नहीं होता। आप नहीं समझ सकते, एक गरीब परिवार के लिए ठंड के मौसम में ये कंबल सिर्फ कंबल नहीं होता, बल्कि सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होता है। कंबल लेकर ममता खुशी खुशी घर पहुंचती है। ससुराल वाले भी कंबल देखकर फूले नहीं समाते। माँ, ये कंबल हमारा है, आपने हमारे घर के लिए लाया है ना? हाँ बिटिया, ये कंबल मैंने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए लाया है। आज से हम सब इसी नए कंबल को ओढ़कर सोएंगे। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। और इस तरह ममता के गरीब ससुराल का फटा हुआ कंबल का संघर्ष खत्म हो जाता है। अब ठंड के मौसम में सब लोग उस गर्म नए कंबल में चैन की नींद सो पाते हैं।